बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, कोरलुश की इस नई किस्त ने मद्दाहों के तमाम गिले शिकवे ख़त्म कर दिए हैं। इस किस्त में हमें एक ज़बरदस्ती जंग देखने को मिली। उस्मान बे ने क्या कमाल महारत से निकोला को ऐसी शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया कि वो बेचारा भीगी बिल्ली की तरह कालानूस के साथ मैदान जंग से ही भाग गया। उस्मान बे और उनके सिपाहियों ने निकोला की फौज के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। यहाँ उस्मान बे के साथ साथ मलहन खातून की अगर बात की जाए तो मलहन खातून भी दाद की मुस्तहिक हैं, क्योंकि मलहन खातून अपने सिपाहियों समेत उस्मान बे के शाना बशाना इस पूरी जंग के दौरान लड़ती रहीं, जिससे उस्मान बे खासे मुतासिर भी हुए और ऐसा होना बनता भी था। जैसा कि हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में ही बता दिया था मलहन खातून के इस नए रूप के हवाले से कि अब मलहन खातून को आप उस्मान बे के साथ लड़ता हुआ देखेंगी। इसकी नाज़रीन एक वजह तो ये है कि मलहन खातून उस्मान बे के इरादों और नियत से बखूबी अब मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हो चुकी हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि वो अपने बाबा उमर बे को भी जल्द ही उस्मान बे के साथ जंगों में एक साथ लड़ता हुआ देखें। नाज़रीन, नई किस्त में होने वाले तमाम अहम वाक़यात के मुतालिक हमने आपको इससे पहले ही वीडियो में बता दिया था, जैसा कि हम हमेशा से पेशगोई करते आते हैं और आपने अक्सर ये बात देखी होगी कि हम जो भी पेशगोई करते हैं वो हमेशा 100% दुरुस्त साबित होती है। हमने जेर कोताई के मुतालिक आपको बताया था कि उसकी मौत अभी वाक़ई नहीं होगी, यहाँ तक कि वो जख्मी भी नहीं होंगे। तो नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही आपको इस किस्त में देखने को मिला जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि निकोला को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो एक बार फिर अपनी जान बचाकर मैदान जंग को छोड़कर भाग जाएगा। बामसी बे की बात करें तो हमने उनके बारे में भी आपको ये बताया था कि उनका हाथ अब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और वो 2 तलवारों से लड़ते हुए दिखाई देंगे। और इस किस्त में बामसी बे और जेर कोताई के सीन में जेर कोताई बामसी बे से उनके हाथ के बारे में पूछते हैं तो बामसी बे खुशी से बताते हैं कि अब उनका हाथ बेहतर हो रहा है। नाज़रीन, ये तो बात हो गई हमारी कि हमें ये किस्त कैसी लगी और हमारी पेशीन गोइयां जो थी वो इस हवाले से कितनी फीसद सच साबित हुई। आपसे ये सवाल है कि आप ये बताएं कि आपको कोरलुश उस्मान की ये नई किस्त कैसी लगी। इस किस्त से मुतालिक आपकी क्या राय थी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं कोरलुश की अगली आने वाली यानी कि नई आने वाली किस्त के ट्रेलर की। तो नाज़रीन, कोरलुश की किस्त नंबर 56 का ट्रेलर जारी हो गया है, जिसमें एक बार फिर मद्दाहों को उलझन में डालने वाले मनाजिर दिखाए गए हैं, लेकिन हम आपकी इस उलझन को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे और उन मनाजिर के बारे में तफसीली तज्जिया पेश करेंगे। आपको बताएंगे कि आगे किस्त में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तुगाई की। नाज़रीन, गुंदोज बे उस्मान को बताते हैं कि तुगाई खान अब मजीद ताकतवर हो गया है, उसकी मदद के लिए कूनिया से एक फौज भेजी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुगाई अब सरहदों का कमांडर भी है और इसी वजह से वो बहुत बाइख्तियार भी है और मजीद ताकतवर भी है। लेकिन यहाँ हमें उस्मान और तुगाई के दरमियान कोई जंग देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि उस्मान बे तुगाई के पास अमन का पैगाम लेकर जाएंगे। गुज़िश्ता किस्त में भी उस्मान बे मंगोल कमांडर जमुआ को यही कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने चंगेज खान के साथ अमन कायम किया था, तो यहाँ भी इस बात का 100% इम्कान है कि उस्मान बे तुगाई के साथ मिलकर अमन कायम करेंगे। इस सूरत हाल से दोनों को ही फायदा होगा, क्योंकि उस्मान बे को मंगोलों की तरफ से कोई परेशानी नहीं रहेगी और इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए वो बाज़ंतीनियों से जंग करेंगे। दूसरी जानिब तुगाई का पहला मकसद टैक्स जमा करना है और वो उस्मान और निकोला को आपस में लड़ता हुआ देखना चाहता है। लेकिन यहाँ हम आपको बताते चलें कि ये इत्तेहाद ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा, क्योंकि तुगाई हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो उस्मान बे को नुकसान पहुंचा सके और इसी वजह से ये इत्तेहाद सिर्फ कुछ देर का
या फिर कह लें आर्जी इत्तेहाद होगा। अब बात कर लेते हैं मलहन खातून की। नाज़रीन, मलहन खातून ने क्या कमाल कारकर्दगी दिखाई है। मलहन खातून उस्मान बे के लिए काम कर रही हैं और वो उस्मान बे के लिए आसानियां पैदा करने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये बात मलहन खातून के बाबा उमर बे को खासी पसंद नहीं आती। दरअसल बात कुछ इस तरह से है कि उमर बे एक बासर सरदार हैं और उन्हें किसी के मातहत काम करना पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि एनागोल किले को वो अकेले ही फतह करें। बज़ाहिर तो उमर बे का इरादा ठीक है, लेकिन वो उस्मान बे की ज़मीनों पर आकर उस्मान बे की इजाज़त के बगैर तो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते। और एनागोल किला फतह करना इतना आसान भी नहीं है कि वो उसे अकेले फतह कर लें। इस फतह के लिए दोनों कबीलों को मुत्तहिद होना ही पड़ेगा और इसी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए मलहन खातून अपनी सारी कोशिशें कर रही हैं कि वो जंग में भी उस्मान बे का साथ दें और फिर इस तरह से उस्मान बे और उमर बे के दरमियान में जो दूरियां पैदा हो गई हैं वो खत्म हो जाएं। लेकिन होगा कुछ इस तरह से कि मलहन खातून का बार बार उस्मान का साथ देना उमर बे को पसंद नहीं आएगा और उमर बे मलहन खातून को कबीला बदर कर देंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ भी हम आपको इस सूरत हाल का दूसरा रुख दिखाएं तो ये भी मुमकिन है कि उस्मान बे और उमर बे दोनों मिलकर कोई साजिश कर रहे हों और मलहन खातून को कबीला बदर करना भी उसी साजिश का हिस्सा हो और इससे निकोला और उमर बे उस्मान के इख्तलाफात का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, जिससे फायदा उस्मान बे को होगा, क्योंकि ये तो एक सोची और समझी हुई चाल होगी। नाज़रीन, इस बारे में ये सवाल हम आप पर रखते हैं कि क्या मुमकिन है कि उमर बे और उस्मान बे निकोला को गुमराह करने के लिए कोई साजिश रचा रहे हैं या फिर नहीं। हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस हवाले से मजीद अपडेट्स 100% गारंटी के साथ मिलती रहें।